पूज्य प्रदीप भैया जी महाराज, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, जिनको सुनने की हम व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, दीदी स्मृति ईरानी जी, प्रोफेसर सोलंकी जी, निखिल नंदा जी, और आज तालकटोरा स्टेडियम के इस सभागार में उपस्थित भारत की भविष्य के दिशा सूत्र जिनके हाथ में है, वो युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं, उसमें उत्साह है, उमंग है, और बीच में थोड़ा थोड़ा कोलाहल पैदा करता हुआ उपद्रव भी है। व्यवस्था पक्ष निश्चित ही इसे जल्दी संभालेगा, क्योंकि जब युवा होते हैं, गति होती है, उत्साह होता है, तो उसको सही डायरेक्शन ना मिले, जगह ना मिले, तो उपद्रव भी थोड़ा सा होता ही है। मैं अपनी बात को बहुत सादा सरल रखूंगा, बहुत ज़्यादा संदर्भ नहीं दूंगा, क्योंकि कई बार कहते हैं कीप इट स्टूपिडली सिंपल। जितना सरल सहज समझ में आए उतना सरल रखना चाहिए। अलग अलग विषयों पर हमने बात ये सुनी है, परंतु मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिन विवेकानंद जी को हम आज स्मरण कर रहे हैं, जिस शिकागो स्पीच को हम याद कर रहे हैं वर्ष 2018 में, मैं उस सभागार, उस संग्रहालय को देखने का साक्षी बना जहां पर विवेकानंद जी ने वो भाषण दिया था अमेरिका में। अभी बात चल रही थी कोलंबस की, तो अमेरिका के कोलंबस, ओहायो, उस जगह पर भी मेरा कई बार जाना हुआ। आप लोग खूब दिन भर चैट जीपीटी और गूगल से सर्च करते हैं, एक चीज आज सर्च कीजिएगा, ये लिख लीजिए। दुनिया में एक जगह है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। उसे पहले केप ऑफ स्टॉर्म कहते थे। उसे केप ऑफ गुड होप क्यों कहा गया? क्योंकि वहां से वो रास्ता भारत की तरफ जाता था। तो दुनिया को जो उम्मीद दिखी, जो किरण दिखी, जो उजाला दिखा, जो भरोसा मिला, उस भरोसे का नाम भारत है। और आज भारत के भविष्य की पीढ़ी हमारे सामने बैठी है। और जब हम भविष्य के लिए तैयार युवाओं की बात करते हैं, तो मैं एक बात कहता हूं, जब आप चलते हैं तो दोनों पांवों में एक पैर आपका अतीत होता है, दूसरा भविष्य होता है। भविष्य जितना महत्वपूर्ण है, अतीत भी उतना महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक पैर से लंबी दूरी तय समय में पूरी नहीं कर सकते। और जैसे 3 डायमेंशनल अप्रोच होती है, एनालिसिस होता है, मैं सिंपल एक फॉर्मूला आपको देता हूं कि अगर भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है तो कैसे करें। अगर ये यात्रा है तो इसमें मित्र कौन है, शत्रु कौन है, हम कौन है, इस बात को पहचानना है। तो पहले हमारे शत्रु कौन है। आपके शत्रु वो हैं जो सिर्फ आगे आगे की बात करते हैं और आपको अतीत से काटते हैं, आपको इतिहास से काटते हैं, आपको उन सबकों से काट देते हैं जो आपके पुरखों ने आपके लिए संजोए हैं। उसमें गौरव भी है, उसमें चोटें भी हैं, उसमें सीख है, उसमें आगे बढ़ने का सबक है। इतिहास वो दर्पण है जो सारी चीजें बताता है। इसलिए इतिहास से कटकर रहना आपको खतरे में डालता है, और जो आपको काटता है वो भविष्य में आपको संभालने नहीं आता। इसलिए सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं करना, अतीत को भी समझना। वो आपके शत्रु हैं। फिर आपका मित्र कौन है? आजकल के दौर में बड़ा अच्छा ये देखते हैं कि हाँ, फ्रेंड लिस्ट कितनी बड़ी है, मगर हम ये सब जानते हैं कि बहुत लंबी लंबी फ्रेंड लिस्ट और लंबी लंबी बातों से फ्रेंड नहीं देखे जाते। दोस्त कौन है, मित्र कौन है? मित्र वो हैं
जो सिर्फ अच्छी बातें नहीं करता, अच्छी पोस्ट नहीं दिखाता, अच्छे ब्रांड की बात नहीं करता, अच्छी जगह पर नहीं ले जाता, कुछ खतरे आशंकाएं भी बताता है कि अरे नहीं नहीं वो फेक है, ये डीप फेक है, यहां पर खतरा है, ये आशंका है। और जैसे एक दोहा भी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो कई बार उसकी बात थोड़ी लग भी जाती है, मन को खराब भी लग जाती है, मगर ऐसी आशंका जताने वाले लोग वो गाड़ी में लगे हुए सेंसर और इंडिकेटर की तरह जो खतरे की बात भी बताते हैं, वो सीट बेल्ट की उस चुभती हुई आवाज़ जैसे भी हैं जो कानों में तो लगती है मगर वो आपकी चिंता के लिए ही है। तो अपने मित्रों को भी पहचानना सीखें। और अंत में मैं कहूँगा, शत्रु भी पहचान लोगे, मित्र भी पहचान लोगे, मगर खुद को पहचानोगे नहीं तो ये यात्रा पूरी नहीं होगी। अपने आप से आज ये सवाल खुद करो, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है? ये तब पता चलेगा जब आप दूसरा सवाल पूछोगे, मेरा परिवार क्या है, मेरे परिवार के काम कौन से हैं, उसके आगे बढ़ने के मौके, उसके पिछड़ जाने के कारण क्या हैं। जब आप इसका विवेचन करोगे तो पूरा एनालिसिस आपको आगे बढ़ने का गेम प्लान भी देगा। और जब परिवार को समझ लोगे, समाज को समझ लोगे, तो फिर मैं कौन हूं के साथ मैं किस परिवार से आता हूं, मैं किस देश से आता हूं, मैं उसी केप ऑफ गुड होप की बात करता हूं। दुनिया जिसे भरोसे के साथ देखती है, जिसे आशा के साथ देखती है, मैं उस भारत से आता हूं। और जब ये सोच लोगे तो फिर आप और ये देश अलग अलग नहीं रहेगा। उसे कहा गया वयम राष्ट्रांग भूता, मतलब राष्ट्र से अलग, सिटीजन नहीं, खाली सिटी में रहने वाले नहीं, सभी लोग राष्ट्र के अंगभूत घटक। जैसे ऑर्गन्स होते हैं शरीर में अलग अलग, हम उसी तरह से हैं। और जब ये समझ लोगे तो देश और आप अलग अलग नहीं रहेंगे, फिर आपका लक्ष्य भी देश की तरह बड़ा विशाल हो जाएगा। इतिहास को समझें, मित्रों और शत्रुओं को समझें, खुद को समझें, खुद को राष्ट्र से जोड़ें, तो हमारी ये यात्रा अनूठी यशस्वी होगी, ऐसा मुझे लगता है। और विवेकानंद जी का जो वाक्य था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति से पहले मत रुको। उठो तो सही मगर इतिहास मत भूलो, जागो तो सही मगर भविष्य क्या होने वाला है उस भविष्य की पड़ताल करते हुए आगे बढ़ो। और लक्ष्य अगर पहले तय नहीं किया है तो खाली भागने से नहीं होता, आपकी दिशा आपको मन में स्पष्ट होनी चाहिए। अंत में मैं जिस आशा और ऊर्जा को देख रहा हूं और जो कोलाहल थमा है और मन में विश्वास जगा है, इसके लिए दो पंक्तियां हैं कि अरुण गगन में महाप्रगति का अब फिर मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। तो आगे का मंच मैं सुनना चाहूँगा दीदी स्मृति ईरानी जी को, भैया जी प्रदीप जी महाराज को, और जोरदार तालियां आपकी इसी अंगड़ाई के नाम, इसी उत्साह के नाम। नमस्कार।